हाय, मैं विजय कुमार गुप्ता अपने चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी कैपिटल में स्वागत करता हूं। डियर लर्नर्स, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सभी एग्जामिनेशंस में आते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे किसी भी स्टेट का पीएससी एग्जामिनेशंस हो, एसएससी, सीजीएल हो या एलडीसी, सभी एग्जामिनेशंस में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल में होते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन उनके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो इकोनॉमिक्स विषय के साथ 12 कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं और उसके साथ साथ नेट की भी तैयारी कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर एमसीक्यू सीरीज लाया गया है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन के एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, सभी जगह एमसीक्यू मोड में ही एग्जामिनेशंस होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर हो। हमारा आज का यह वीडियो एमसीक्यू सीरीज का सेट 3 है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू सीरीज का सेट 3। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या अर्थ होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स, ऑप्शन है पहला चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, दूसरा ऑप्शन है चेंज इन डिमांड, तीसरा ऑप्शन है चेंज इन रियल इनकम या चौथा चेंज इन प्राइस। इसका सही आंसर है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अर्थात कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होना। दूसरा प्रश्न है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ, पहला ऑप्शन है क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, दूसरा क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, तीसरा बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। आज का तीसरा प्रश्न है, मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्न में कौन है? पहला ऑप्शन है चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, दूसरा है प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, तीसरा है प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, अर्थात मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। चौथा प्रश्न है, यह फिगर क्या दिखाता है? अधिक लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग, तीसरा ऑप्शन है पूर्णतः बेलोचदार मांग या चौथा बेलोचदार मांग या कम लोचदार मांग। इसका सही आंसर है पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग उसे कहते हैं जिसमें कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में अनंत परिवर्तन हो जाता है, इन्फिनिटी परिवर्तन हो जाता है। ऐसे मांग को पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ऐसी मांग की मांग वक्र एक्स एक्सिस के समानांतर होती है। पांचवा प्रश्न है, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है? पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है अनंत अनलिमिटेड, तीसरा है एक से अधिक और चौथा है एक से कम। इसका सही आंसर है 0 शून्य। आवश्यकता की वस्तु जो बहुत ही ज़रूरी है, उसकी कीमतों में कुछ भी परिवर्तन हो जाए उसके मांग में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच शून्य होती है। आज का छठा प्रश्न है कि इनमें से मांग की लोच की मापने का कौन सा मेथड है? ऑप्शन है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा पॉइंट मेथड, तीसरा आर्क मेथड या उनमें से सभी। इसका सही आंसर है इनमें से सभी
मांग की लोच की मापने का तरीका है। आज का 7वां प्रश्न है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। ऑप्शन है नेचर ऑफ गुड्स, वस्तु की प्रकृति, दूसरा है प्राइस लेवल, कीमत स्तर, तीसरा है इनकम लेवल, आय स्तर, या चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर है इनमें से सभी। इनमें से सभी मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। 8वां प्रश्न है, यह फिगर क्या दिखाता है। हाई इलास्टिक डिमांड अर्थात अधिक लोचदार मांग, दूसरा पूर्णतः लोचदार मांग, तीसरा पूर्णतः बेलोचदार मांग, और चौथा बेलोचदार मांग। इसका सही आंसर है पूर्णतः बेलोचदार मांग। जब कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। ऐसा मांग वक्र वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, समानांतर होता है। आज का 9वां प्रश्न है, मांग की कीमत लोच को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। इसका सही आंसर है 5। मांग की लोच को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, तीसरा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, चौथा है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और पांचवा है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आज का 10वां प्रश्न है, इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में कौन व्यक्त करता है। पहला है आवश्यक वस्तु, दूसरा है आरामदायक वस्तु, तीसरा है विलासिता की वस्तु, या चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर है लग्जरी गुड्स, विलासिता की वस्तु। विलासिता की वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम होती है, 1 से कम होती है। आज का 11वां प्रश्न है, विलासिता वस्तुओं की मांग क्या होती है। पहला बेलोचदार होती है, दूसरा लोचदार होती है, तीसरा अत्यधिक लोचदार होती है, या चौथा पूर्णतः बेलोचदार होती है। इसका सही आंसर है यह अत्यधिक लोचदार होती है, हाईली इलास्टिक होती है। अगला प्रश्न है, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। निगेटिव नकारात्मक, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा शून्य, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच का रेंज निम्नलिखित के बीच में होती है। पहला ऑप्शन है -1 और +1 के बीच में, दूसरा है 0 एंड इन्फिनिटी के बीच में, तीसरा ऑप्शन है 0 एंड 1 के बीच में, और चौथा ऑप्शन है -इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी के बीच में। इसका सही आंसर है 0 और इन्फिनिटी के बीच में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान होता है। 14वां प्रश्न है जो मैथमेटिकल बेस्ड है। प्रश्न है कि टमाटर की कीमतों में 20% की कमी आ जाने के कारण टमाटर की मांगों में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो टमाटर की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कीमत लोच क्या है। ऑप्शन है 0.5, दूसरा 20.0, तीसरा 2.0, चौथा 10.0। इसका सही आंसर है 0.5। इस तरह के प्रश्नों का जवाब देने के लिए, उसको बनाने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए आप हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझाया गया है और किस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर देना है, सॉल्यूशन करना है, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर आधारित वीडियो है। 15वां क्वेश्चन है और ये भी मैथमेटिकल बेस्ड है। क्वेश्चन है किसी वस्तु की कीमतों में 40% की वृद्धि हो जाने के कारण उसकी मांग में 60% की कमी आ जाती है, तो उस वस्तु की कीमत लोच क्या है। ऑप्शन है 0.5, दूसरा ऑप्शन है -1.5,
तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 0। इसका सही आंसर है -1.5। इस तरह के प्रश्नों का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए फार्मूला के आधार पर निकाला जाता है। आशा है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।